नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आज का मुद्दा का। देवी दर्शन दो वही वरना प्राण त्याग दूंगा। कानपुर में एक बाबा की अनोखी भक्ति सामने आई। देवी मां की भक्ति में लीन सुधाकर बाबा मां के साक्षात दर्शन के लिए घोर तपस्या पर बैठ गए हैं। पिछले 9 दिनों से अन्न जल त्याग कर उन्होंने जमीन में गड्ढा खोद लिया है और तपस्या कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि देवी मां उनको दर्शन दे वरना वो प्राण त्याग देंगे। उन्हें हालांकि उम्मीद ये भी है कि देवी मां जरूर दर्शन देंगी। सुधाकर बाबा की देवी मां के लिए इस भक्ति को देखकर लोगों का हुजूम लगातार उमड़ता जा रहा है। गांव में पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया है। लोगों को भी उम्मीद है कि मां दर्शन जरूर देंगी। इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा आपसे कुछ ही देर बाद, यानी 3 मिनट 31 सेकंड बाद। सतयुग में आपने बहुत से ऋषि मुनियों की कहानी सुनी होगी कि वो कैसे भगवान की घोर तपस्या करते थे। कई साधु तो बरसों एक ही पैर पर खड़े होकर कठोर तप करते थे। प्रभु भी तपस्वियों की कठोर साधना के आगे झुक जाते थे और प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को दर्शन और वरदान देते थे। ये बातें सतयुग की हैं, लेकिन कलयुग में भी ऐसा ही एक तपस्वी सामने आया है। नवरात्र में भक्तों की इच्छा देवी मां को प्रसन्न करने और उनके दर्शन की होती है। सुधाकर बाबा ने भी देवी मां के दर्शन की ठानी है। देवी मां के दर्शन की इच्छा को साकार करने को लेकर सुधाकर बाबा अखंड तपस्या में लीन हो गए हैं। सुधाकर बाबा की साधना भी अनोखी है। नवरात्र में 9 दिनों से अन्न जल त्याग कर वो जमीन में गड्ढा खोदकर मां की भक्ति में लीन हैं और उन्होंने कसम खाई है कि जब तक देवी मां दर्शन नहीं देंगी तब तक वो अन्न त्याग कर तप करते रहेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। बाबा को उम्मीद है कि मां जरूर उन्हें साक्षात दर्शन देंगी। हमारी मांग है कि मैया जनक हमें दर्शन दें और जन जन बच्चा बच्चा के मुंह पर मैया का नाम हो और हमारा मंदिर सुरक्षित ढंग से बन जाए। यहाँ के बाबा जी हैं, इनकी भक्ति देखकर हम लोग मतलब बहुत खुश हैं और इनका जो हट है मैं भी सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हट इनकी पूरी हो। कानपुर की धरती पौराणिक दृष्टि से भी और भक्ति के लिहाज से भी बेहद पावन है। कानपुर के पास बिठुर है, जिसे किसी जमाने में ब्रह्मावर्त कहा जाता था। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने वहीं बैठकर ब्रह्मांड की रचना की थी। सृष्टि को रचने की पावन धरती पर एक बार फिर से एक तपस्वी ने मां के दर्शन के लिए कठोर तप प्रारंभ किया है। बाबा की इस कठोर तपस्या के बारे में सुनकर वहां के लोगों और भक्तों का मजमा लगने लगा है। भक्तों की इस कदर भीड़ उमड़ी हुई है कि गांव में मेले जैसा माहौल है। आसपास के इलाके के लोग भी लगातार यहां पहुंच रहे हैं और देवी मां के लिए सुधाकर महाराज के तपस्या को सफल बनाने के लिए गाँव के लोग हवन पूजन में जुटे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि बाबा की अखंड साधना जरूर सफल होगी और मां दर्शन देंगी। तो चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बने, बाबा जी की यही मंशा है, तो मंदिर के लिए हम लोग लगे हैं इसी चक्कर में और वही सोच रहे हैं कि धर्म का काम अच्छा है, अच्छा हो जाए, बढ़िया है। बस हमारा 3 साल हुई गई मुलाकात में। कहा माता जी हमारा कोई नहीं, माता जी की दर्शन दी थी और जब तक न दे तब तक हम उठे। हालांकि प्रशासन को खबर लगते ही पुलिस की एक टीम मौके का मुआयना कर चुकी है, लेकिन भक्ति के आगे बेबस प्रशासन भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि सुधाकर बाबा बनारस के रहने वाले हैं और वो 8 साल की उम्र से देवी के भक्त हैं। सुधाकर बाबा 3 साल पहले ततारपुर आए थे। देवी मां में भक्ति भावना को देख गाँव के लोगों ने उन्हें एक मंदिर दे दिया। तभी से बाबा यहाँ तपस्या करते हैं। सुधाकर बाबा की साधना से कानपुर के आसपास भक्तिमय माहौल हो गया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ पहुँच इसी उम्मीद से मां देवी की आराधना कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये लोगों की आस्था है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आस्था नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता, ये महज एक अंधविश्वास है। लेकिन खुद सुधाकर बाबा से बात की हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी ने। सबसे पहले आपको वही बातचीत दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं सुधाकर बाबा। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के ततारपुर गाँव में और हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक अनूठी तस्वीर। मां शारदा के भक्त की एक अनूठी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आप चौंक उठेंगे। ये हैं सुधाकर शुक्ला जी।
पिछले 9 दिनों से इस तरीके से ये लेटे हुए हैं। इनकी ये मांग है कि जब तक मां शारदा दर्शन नहीं देंगी ये बाहर नहीं निकलेंगे। अन्न जल इन्होंने त्याग दिया है, लिहाजा इन्होंने हठ व्रत ले लिया है। और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर ये जौ उगाई है। पिछले 9 दिनों से नवरात्रा जब से शुरू हुए हैं तब से ये इस तरीके से अंदर यहाँ पर लेटे हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुधाकर जी, क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि मैया जनक हमें दर्शन दें और जन जन बच्चा बच्चा के मुंह पर मैया का नाम हो और हमारा मंदिर सुरक्षित ढंग से बन जाए। यही सब हमारा मांग जाता है, और तो कुछ है नहीं ऐसा। तो पहले कभी इस तरह आपने कभी हट किया था क्या? नहीं, पहले बचपन में हट किया था, तो जो कि मैंने अपने माँ बाप से जो कि जब छोड़ा था तो माँ बाप मारने लगे थे तो हम घर से भाग आए थे 8 साल की उम्र में। तब से मैंने घर भी नहीं गया। जो मेरे कार्य में बाधा करेगा उस घर में हम नहीं रहेंगे। फिर आप कैसे यहाँ पहुँचे? पूरी कहानी क्या है आपकी यहाँ पहुँचने की? वहाँ से फिर जो है कि मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता से फिर इधर, फिर वहाँ पर आए मंदिर में, भूतनाथ बाबा के मंदिर में थे। मंदिर से जो है कि वहाँ से जो महात्मा थे उन्होंने टिकट कटा दिया कानपुर का। कानपुर में आए। हम बंगाली भाषा जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे। फिर यहाँ पर जो है कि कुछ दिन ऐसे भूखे प्यासे बने रहे। फिर हमारे दोस्त हैं राजकुमार कश्यप, ये मिले जी। तो इनके जरिए से जो है कि हम सब सगरों परिचित हुए और परिचित होकर के और यहाँ पर रहने लगे। लेबरी करते थे, भागवत कथा कराते थे। बीच में जो है कि एक बाबा जी के लड़के मिल गए। इन्होंने बोला कि चलो सोबन को माला में, सोबन में यहाँ ले आके आए तो यहाँ माता जी के दर्शन हमको हुए। आप कह रहे हैं कि आपको इस जगह पर माँ शारदा के दर्शन हुए? जी, माँ के शारदा के दर्शन हुए और देखे कि माँ हंस रही हैं। फिर मैं यहाँ से बहुत कोशिश किया जाने के लिए, यहाँ से जा नहीं पाया। और माता ने जो है कि अपने आशीर्वाद से इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया। ये मंदिर कैसे बना है यहाँ पे? यहाँ पे जो है कि कुछ तो जो है कि लेबरी करके लगाया और कुछ जो है कि कानपुर से लोगों ने सहयोग किया। इस तरीके से भीख मांग मांग करके, रो रो करके, गा गा करके हमने मंदिर बनवाने की कोशिश की। और पिछले साल भर से हमारा कार्य रुका है। ये तो माता जी से यही है कि हमारा कार्य बन जाए तो जो है। कार्य रुका है मतलब हम मंदिर का कार्य सब रुक गए हैं। क्यों रुक गया है कार्य? पैसा नहीं है? पैसे नहीं है। तो मैंने माता जी से कहा कि माता जी इसको बनवाओ। माता जी एक दिन छोटी सी कन्या के रूप में दिखाई दी। कहें कि तुमने कहा था कि मंदिर निर्माण कार्य कर लेंगे तो सही आप सो जाएंगे। तो जो है कि तुमने सही आप नहीं सोआ। तो मैंने कहा भैया सो जाएंगे। तो हम 25 तारीख से अन्न जल छोड़ करके फिर जो है 8 तारीख से मैंने जो है कि यहाँ पर सैया लगाने की कोशिश की। तो देखिए, ये है बहुत ही दिलचस्प बात कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि दर्शन होते रहे हैं माँ शारदा के, उनसे बातचीत होती रही है और उन्हीं के कहने पर एक ये अभियान में जुटे थे यहाँ पर मंदिर बनाने के। और आप देख सकते हैं कि जब से इन्होंने अपना व्रत शुरू किया है लोग यहाँ पर आ गए हैं। पूजा अर्चना भी चल रही है, यहाँ पर आरती चल रही है, भागवत का भी आयोजन यहाँ पर हो रहा था, भागवत पीछे चल रही थी। और आसपास के जो गांव के इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ा आबादी से दूर का ये इलाका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराया है लोगों ने। यहाँ पर मंदिर बनाने की कोशिश चल रही है। और उसी कोशिश में इनका ये कहना है कि जब इनको माँ शारदा के दर्शन नहीं हुए तब जाकर उन्होंने ये हट किया है। और हट तभी खत्म होगा जब माँ शारदा इनको दर्शन देंगी। इन्होंने अन्न जल त्याग दिया है, कुछ भी नहीं खाते। लोग आके यहाँ पे आरती करते हैं। और सबसे खास बात यह कि लोग भी ये चाहते हैं कि इनका ये हट चलता रहे तब तक जब तक कि माँ शारदा इनको दर्शन नहीं दे देती। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, कानपुर, IBN 7। तो चलिए, आपने सुना सुधाकर बाबा की ये कहानी। हम आप इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय पहले करा देती हूँ। दिल्ली से संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्म उपदेशक HS रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री हैं। वाई राखी हमारे साथ मौजूद है। धर्म प्रचारक JK बेनीवाल जी हैं। वैदिक गुरु दीपक दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। शलभ, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। ये बताएं, वहां पर हमने सुना, आपने बाबा से तो बात की, बाबा ने अपनी सारी कहानी बताई कि जब तक माँ दर्शन नहीं देंगी तब तक वो अपना हट इसी तरीके से जारी रखेंगे, चाहे उनके प्राण निकल जाए। लेकिन ये बताएं, वहां पर आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, इसको क्या मान रहे? क्या ये देवी का कोई चमत्कार है? क्या वाकई माँ दर्शन देंगी वहां पर? मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो आम लोग हैं, आसपास के जो इलाके के लोग हैं, जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है, भक्ति का माहौल है, आध्यात्मिक माहौल है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, भजन कीर्तन चल रहा है। सुधाकर बाबा का मनोबल बढ़ाने के लिए
माँ शारदा को खुश करने के लिए, उनको इस बात के लिए कि वो सामने आके दर्शन दें। सुधाकर बाबा ने हट कर रखा है कि जब तक माँ शारदा सामने नहीं आएंगी तब तक वो अपना हट नहीं तोड़ेंगे, तब तक वो अपना व्रत खत्म नहीं करेंगे। पिछले 9 दिनों से वो लगातार जमीन के अंदर हैं और वो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, न उन्होंने कुछ खाया है न उन्होंने कुछ पिया है। उनका ये कहना है कि लगातार उनकी देवी माँ से मुलाकात होती थी, उनकी बातचीत होती थी, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान उनकी माँ से मुलाकात नहीं हुई है। और यही वजह है कि आपको मैं दूसरी तस्वीर अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ठीक सामने जहां पर लोग नाच रहे हैं, लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, वहां पर सुधाकर बाबा सामने आपको दिखाई देंगे, लेटे हुए हैं जमीन के अंदर। वो पूरी तौर पर है, सिर्फ सर उनका बाहर है, ऊपर वो जौ उग चुकी है। उनका ये कहना है कि जब तक माँ दर्शन नहीं देती हैं तब तक वो अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे, चाहे उसके लिए भले उनकी जान क्यों न चली जाए। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि एक भक्त का अपनी माँ के साथ हट है, एक भक्त की ये गुहार है कि माँ दर्शन दें, उसके बाद ही वो अपना व्रत तोड़ेंगे। यहाँ पर एक तरीके से भक्ति का माहौल है। आसपास के इलाकों से जो लोग सुन रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आके पूजा अर्चना कर रहे हैं, पैसे चढ़ाए जा रहे हैं, महिलाएं हैं, तमाम बड़ी तादाद में लोग यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि माँ दर्शन दें। और ये जो अधूरा निर्माण है, जो मंदिर का काम होना है, वो काम पूरा हो तभी पूरा हो पाएगा जब माँ दर्शन देंगी। आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह का माहौल है। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपको क्या पता चला, कैसे आप यहाँ पर आए? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। जो महाराज जी हैं 3 साल से यहीं रह रहे हैं जी। तो इनकी मतलब इनका एक वो बना रखा कि हम माँ के दर्शन करने के लिए ही दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए समाज मतलब इसमें भी है। आपको लगता है कि इनको दर्शन मिलेगा? हमारी तो भी कामनाएं हैं और मतलब ये है कि मतलब दर्शन हो, तो इनका निश्चय है वो पूरा हो। आप क्या बताना चाहेंगे? जी, बाबा जी का बहुत अटूट विश्वास है माँ पे, और माँ की भक्ति में इतने शराब हो रहे हैं कि आसपास के गांव का जो माहौल है उन्होंने भक्ति में सब कुछ श्रद्धा के लिए जो है उनको मनाने पे मजबूर कर दिया है। और जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं उस हिसाब से यहाँ के प्रोग्राम में लोगों का इतना हुजूम उमड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को समझ में आ रहा है कि लोग कितने ज़्यादा उत्साहित इस प्रोग्राम को लेकर के। और उनको देखते ही बनता है कि वो इतने दिनों से इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना उनके साथ में शामिल होकर के माँ से आशीर्वाद, माँ की कामना करें कि हमारे गांव में इस तरह की जो आशीर्वाद हो कि हम लोग फले फूले आगे बढ़े, उनका हट पूरा हो। जी। ये साहब हमारे पास में सन 80 से मेरे पास में है। मैं कानपुर में रहता हूँ, सन 80 से मेरे पास में रहते हैं। आज करीब 5 साल हो गया। इसके पहले हमने जो है धामी खेड़ा पे मतलब जो है जागरण कराया था। उसी समय बाबा जी के लड़के को और इनका हम लोगों का साथ हुआ। साथ तो पहले से था, लेकिन वहाँ से माता जी के दरबार के लिए यहाँ आई है। हम लोग आए घूमने के लिए, मतलब इनके बाबा के घर पे आए, हम लोग घूमने आए। आने के बाद में यहाँ पर हकीकत ये हुई कि ये कहने लगे कि हमको गांव के पास में जो बना हुआ जो कल्लू बाबा की दुकान है उसके सामने जो जगह पड़ी हुई है कि वो जगह देने के लिए ये तैयार हुए। तो हमने कहा अच्छा देखेंगे। आपको लगता है कि माँ इनको दर्शन देंगी? बिल्कुल बिल्कुल जी। हम 18 साल से हर नवरात्र दोनों टाइम हम लोग इनको मैयर भेजता हूँ, और मैं तो नहीं जा पाता हूँ माता के यहाँ, लेकिन मैं संक्रांत पे जाता हूँ केवल। मैं हर नवरात्र इनको भेजता हूँ। बाबा ये कह रहे हैं कि उनको दर्शन होते रहे हैं माँ के। होते रहेंगे, आज से नहीं। आज सन 80 से मेरे साथ में है, और यहाँ नहीं, छपेड़ा बाजार में ये जो है मतलब काम कर करके मेरे पास में रहे, और इन्होंने खाया पिया अपने आराम से करते रहे। ये मजदूरी करके मंदिर बनवा रहे करके फिर जब यहाँ आ गए हैं तब इन्होंने फिर भी कहा कि गुप्ता जी अब क्या करें हम। तो हमने कहा भैया जैसा मर्जी हो वैसा करो। तो मजदूरी कर करके ये जो है नीको हम लोगों ने डलवाया था। अंगली संक्रांत के वाले दिन यहाँ पर डाला गया। तो नवजोत, आप साफ तौर पे देख सकती हैं कि जो लोग हैं उनका अटूट विश्वास है कि बाबा ने यहाँ पर मजदूरी करके ये मंदिर बनवाया है, उनको माँ के दर्शन होते रहे और फिर दर्शन होंगे। और यही वजह है कि आप देख सकती हैं कि जहाँ एक तरफ बाबा ने हट कर रखा है तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं और वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं कि वो अपने भक्त की गुहार सुने। बिल्कुल, हम सुन रहे थे, लोग यही कह रहे हैं कि भक्त की गुहार सुनी जाए। लोग कह रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, भजन कीर्तन इसीलिए चल रहा है ताकि माँ उनकी भी बात सुने और कम से कम माँ यहाँ पर दर्शन दे। फिलहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। चलो लौटूंगी मैं आपके पास, अब तस्वीरें हमें वहां से दिखाते रहिए। रावत जी, सबसे पहले आप बताएं, आप इसको क्या कहेंगे? क्या ये आस्था है? आप मानते हैं इसको?
देखिए नवजोत जी, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर जो चित्त होता है जिसमें संस्कार होते हैं वो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। जैसे कपिल मुनि जी के पास में पिछले जन्म के संस्कार थे, इसी प्रकार से ये जो महात्मा हैं इनके पास पिछले जन्म के चित्त के संस्कार जागृत हो रखे हैं, जो 8 साल की उम्र में ये घर छोड़ करके चले गए और भगवान की भक्ति इनके दिमाग में बुरी तरीके से एक तरह से बैठी हुई है। ये चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से प्राप्त कर लूं। अब इनको जो दर्शन हुए वो अकेले में हुए हैं और ये एक हठ योग है। इस तरह से हठ योग में भी एक तपस्या होती है। 2 प्रकार के हमारे पास भगवान की भक्ति के साधन होते हैं, भक्ति होती है, एक योग होता है। ये इनकी भक्ति है अटूट, ये योग को नहीं जानते, लेकिन इस प्रकार से भी भगवान दर्शन देते हैं। अगर आप महाभारत की बात करें तो अर्जुन को भी मिला था और साथ में जयद्रथ को भी इस तरह की तपस्या, यानी कि इनको माँ दर्शन देंगी। बेनीवाल जी, क्या माँ दर्शन देंगे इनको? नवजोत जी देखिए, मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है, बहुत हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियर है। हमारे यहाँ जो भक्ति होती है वो भक्ति मन से होती है, शरीर से नहीं होती है। हाँ। शरीर से जैसे ये बाबा जी कर रहे हैं कि जमीन के अंदर जाके और ऊपर से साधना कर रहे हैं, और अभी जैसे कि आपके चित्रों ने बताया, इन्होंने कहा कि माता ने मेरी ये मांग है कि यहाँ एक भव्य मंदिर बने, अच्छा मंदिर बने। उपासना कभी भी शरीर से नहीं होती है। शायद इनको मालूम नहीं है, हमारे शास्त्रों में बहुत खुले खुले लिखा है कि मन से नहीं। बीच में आप राम जी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सुन लीजिए, आप एक मिनट सुन लीजिए। वेदों की बात बाद में करेंगे, वेद को कोई नहीं जानता। आप वेदों की, देखिए मैं वेद की नहीं जानता। देखिए राव जी, एक मिनट देखिए, सुनेंगे तो आप जवाब देंगे। नवजोत जी पतंजलि की कोई वैल्यू नहीं है। क्या है कि उपासना मन को करनी है। आप ये कह रहे हैं कि मन से भगवान को, भगवान के पास कौन जाता है? भगवान के पास शरीर नहीं जाता है, भगवान के पास मन जाता है। उपासना का मतलब यह है कि मन को पास ले जाना, उसका नाम उपासना है। अगर गड्ढे के अंदर जिंदगी भर बीत जाए, ये बनारस के हैं। राजकुमार शास्त्री बोलेंगे। राजकुमार शास्त्री। नवजोत बहन, देखिए आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, श्रीमद् भागवत जी में परमात्मा के 3 प्रकार के दर्शनों का वर्णन है। परोक्ष दर्शन, अपरोक्ष दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन। परोक्ष दर्शन क्या है? भगवान के मंदिर में जाकर बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान का परोक्ष दर्शन होता है। कभी कभी व्यक्ति चिंतन करते हुए स्वप्न में परमात्मा के दर्शन करता है, ये भगवान के अपरोक्ष दर्शन है। कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है। मैं जब बनारस में था मुझे अच्छी तरह याद है, भगवती अन्नपूर्णा के साथ अन्नपूर्णा के मंदिर में एक इसी प्रकार के महात्मा हट करके बैठ गए कि माँ का जब तक मुझे दर्शन नहीं होगा मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। देखिए उस समय वहां पर उसमें देवी के सामने, कलयुग में पैदा हुए हैं, उनके सामने स्वामी विवेकानंद कलयुग में पैदा हुए हैं, दयानंद सरस्वती कलयुग में पैदा हुए हैं। क्या इनको भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए? विचलित हो गए। नहीं, क्या इनको भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए? आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना, आप विद्वान आदमी है, आप क्या करें? हमारे शास्त्रों और भागवत में लिखा हुआ है, नहीं कर सकते। शास्त्रों में और भागवत में लिखा हुआ है कि अगर 6 महीने कोई तपस्या करेगा तो उसको भगवान दर्शन देंगे। वहां पर आपको 10 साल तपस्या करनी पड़ेगी। संभव नहीं है। परोक्ष दर्शन और अपरोक्ष दर्शन संभव है, इसलिए हमारे यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देवी का हो जाए यह पंच भौतिक शरीर में संभव नहीं है। अर्जुन को भी जब भगवान ने दर्शन दिया तो वो द्वापर में दर्शन दिया। पॉसिबल है माँ दर्शन देंगी या नहीं? आप इसको आस्था कहेंगी या विश्वास कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगी, जैसा मैंने वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि उन्हें माँ दर्शन दे चुकी हैं और यहाँ बैठे हुए ये सब लोग भी इस बात को मानेंगे। जब भगवान हमें एक बार दर्शन दे देते हैं तो उसके बाद मोह माया छूट जाती है, उसके बाद दिल में तमन्ना नहीं रहती कि मेरा मंदिर बने। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं मंदिरों में मिलता हूँ। अगर आपको देवी के दर्शन हो गए तो पहले तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि मेरे को मंदिर बनाना है, देवी दर्शन होने के बाद ही जीवन में सब कुछ साकार होगा। ये सब कुछ जो ये कर रहे हैं, इसे मैं भक्ति नहीं मानती, मंदिर बनाने का एक तरीका मानती हूँ। इन्हें मंदिर बनाना है। आप सीधे से लोगों को बोले, देखिए पता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी सारी बातें जो आपने बोली मैं उन सबको मानती हूं कि शरीर से ही भक्ति होती है, मैं मानती हूं। आपने जो बातें अभी तक बोली सब सही बोली, लेकिन प्लीज मैं आपसे एक बात बोलूंगी, लोग बहुत भावुक हैं। ये हिंदुस्तान है, हर इंसान जो सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहा है अपने ऊपर मिट्टी डाल के जौ डाल के बैठ जाएगा कि देवी ने इसे दर्शन दे दिया तो चलो मुझे भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो लोगों के भावों के साथ प्लीज ऐसे ना खेलें। इस तरह के अंधविश्वास बंद होने चाहिए, हमें इसका रुकाव करना चाहिए। हम इतने, अगर भगवान मिलते तो आप में है रावत जी, भगवान मुझ में है, भगवान हर चीज में, भगवान उसे मंदिर में ढूंढकर बिठाकर सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए आप एक चीज बोलेंगे। स्वामी चक्रपाणी जी।
जी नवजोत जी, हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सुधाकर जी का क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य है जहाँ पे भाव है वहीं पे भगवान है और परमात्मा कण कण में है। रामकृष्ण परमहंस जी जब साधना करते थे देवी का, तो कई बार उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कई बार तो माँ ने स्वयं अपने हाथों से उनको खिलाया, जो सब सर्वविदित है। दर्शन नहीं हुआ, परोक्ष दर्शन हुआ है। एक तो परोक्ष दर्शन मंदिर में मूर्ति में उन्हें देवी का दर्शन हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देवी ने ऐसा कोई प्रमाण आपको शोभा नहीं देता इस तरह की बातें करते हुए। आप एक मंदिर के पुजारी हैं, आपको शोभा नहीं देता इस तरह की बातें करते हुए। रामकृष्ण परमहंस को देवी का कमाल की बात है, आप क्या बात कर रहे हो आप शास्त्री जी? चक्रपाणी जी बोलेंगे, रिक्वेस्ट है रावत जी, शास्त्री जी रुकिए जरा, आप लोग स्टूडियो में बैठ के आराम से सुन रहे हैं मेरी बात, यहाँ जो कुछ हो रहा है। चक्रपाणी जी बाहर बैठे नहीं सुन पाएंगे। चक्रपाणी जी बोलिए। नवजोत जी, एक दो चिल्लाने की प्रतियोगिता यहाँ पे न कराइए, डिबेट बोलिए कि डिबेट हो, एक दूसरे पे तर्क करे, हमारे शास्त्रार्थ की परंपरा है एक दूसरे तर्क दे। देखिए दूसरी बात, कई हमारे यहाँ जहाँ भाव है वहीं पे परमात्मा निवास करता है, बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 प्रकार से परमात्मा को प्राप्त की जा सकती है। अगर वो भक्ति कर रहे हैं, नवरात्र में कर रहे हैं और उन्होंने एक दर्शन दिया देखा था, माँ देवी के एक छोटा रूप देखा था, अगर पुनः उनकी एक धारणा है कि हमें फिर दिखाई दे माँ देवी, तो इसमें हमें नहीं लेना कोई आपत्ति होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार का संदेह, क्योंकि सनातन धर्म में हमारी ये है परंपरा कि काफी भक्त जो है दर्शन करते हैं माँ का। सीधा दिखाओ, ठीक है। हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर के ततारपुर का नजारा। आप देख सकते हैं कि एक तरफ बाबा हैं, दूसरी तरफ उनके साथ जो लोग हैं, भक्त हैं, जो चाहते हैं कि बाबा का हट पूरा हो, माँ दर्शन दें। माँ शारदा के दर्शन के लिए बाबा ने हट कर रखा है। जमघट लगा हुआ है भक्तों का, आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है और लोग ये चाहते हैं कि जो भक्त की तपस्या है वो पूरी हो। कलयुग में एक भक्त ने बहुत ही अनूठी प्रतिज्ञा कर रखी है, हट कर रखा है कि माँ शारदा दर्शन नहीं देंगी तो अपना अन्न जल उन्होंने जो त्याग रखा है वो कुछ खाएंगे नहीं, जमीन के अंदर दफन है। वो चाहते हैं कि माँ दर्शन दें, उसके बाद ही वो जमीन से बाहर निकलेंगे और ये हट लगातार पिछले 9 दिनों से चल रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ तमाम वो सारे लोग हैं, दूसरी तरफ वो बाबा हैं, सुधाकर बाबा, जिन्होंने ये कह रखा है कि जब तक माँ शारदा दर्शन नहीं देंगी तब तक वो अपना हट पूरा नहीं करेंगे। और लगातार ये बात चल रही है कि कब माँ उनको दर्शन देंगी। क्या वाकई कलयुग में ऐसा होता है? क्या वाकई इस तरह की तपस्या होती है? कानपुर के ततारपुर में ये पूरा नजारा देखने को मिल रहा है। आध्यात्मिक माहौल है, धार्मिक माहौल है, पवित्र दिन है, आज नवरात्र का आखिरी दिन, और ऐसे में आपको ये तस्वीरें हम सीधे कानपुर के ततारपुर से दिखा रहे हैं। बिल्कुल चल रही है हमारे साथ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा है और दूसरी तरफ बाबा जो समाधि में है वो भी भजन कीर्तन कर रहे हैं वहां पर। दीपक दुबे जी, आप क्या कहेंगे इसको देखकर, इन तस्वीरों को देखकर? थोड़ा सा निर्विघ्न समय चाहूंगा विद्वत परिषद से जो यहाँ लोग बैठे हैं, क्योंकि देखिए हम किसी के काम को आडंबर नहीं कह सकते। जो भगवान को पाने के जो आज रामनवमी है तो रामायण का ही उदाहरण दूंगा कि ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि सब संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति दोनों ही प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया सकता है और भक्ति के बड़े विधान हैं। मीरा ने नाच के पाया, चैतन्य नाच के पाए, और जैसा नानक देव जो है, नानक देव भी, ये तो बहुत 500-600 साल पहले की घटना है, मर्दाना के साथ किसी सरोवर के पास गए थे, 3 दिन या 7 दिन तक सरोवर में रहे, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मनोकामना सबकी कुछ हो सकती है। बुद्ध भी सत्य के खोज में निकले थे, तो उनकी मनोकामना सत्य की प्राप्ति थी। तो मनोकामना के अलग अलग रूप हो सकते हैं। रविदास को कठौती में गंगा प्राप्त है। तो भक्ति का कोई रूप नहीं है, क्योंकि जैसे ईश्वर का कोई रूप नहीं वैसे भक्ति का कोई रूप नहीं है। किसी भी भाव में मिल सकते हैं और लोगों के अलग अलग अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के हिसाब से उनकी अपनी सोच हो सकती है और उनको प्राप्त करने का उनका अपना तरीका हो सकता है। तो मैं इसको आडंबर कहीं से नहीं मानता।
उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपना तरीका है। इसके जैसे इस तरह के उदाहरण है, मीरा को भी उस समय पागल कहा गया था, आज हम मीरा को किस भाव से देखते हैं। हाँ। महावीर की क्या दुर्गति की गई थी उनकी समय में, जिनको आज हम लोग पूजते हैं। कान में जो है लोहा और डाल दिया गया था महावीर आपको लग रहा है कि कलयुग में इस तरीके से कंपैरिजन जैसे आप कर रहे हैं इन बाबा का उनसे, क्या ये सही है? आपका ये मानना है कि बिल्कुल सही है? आपको कलयुग से बेहतर महाभारत काल का समय लगता है क्या, जब द्रौपदी का राज समय में चीरहरण हो रहा था? देखिए, हर युग में राक्षस केवल एक आडंबर है, हर युग में राक्षस रहे हैं, पर दुकानदारी बहुत बढ़ गई है। हर युग में राक्षस रहे हैं। सरकार को चाहिए कि तुरंत इस आडंबर को, धर्म के नाम पर जो दुकानदारी, जो ढकोसलेबाजी चल रही है, सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को उठाकर उनके घर भेजना चाहिए। धर्म के नाम पर दुकानदारी चल रही है, पैसा इकट्ठा करने के बहुत बहाने चल रहे हैं, या केवल एक दुकानदारी का कारण बन गया है। और इस दुकानदारी को लेकर बहुत सारे आडंबरी लोग इस पर जुड़ गए हैं। यह शीघ्र बंद होना चाहिए। और वहाँ के जो SHO थाने के प्रभारी हैं, उनको चाहिए कि इसमें जाकर के एक्शन लें। दिल्ली में सुभद्रा कॉलोनी में ऐसी एक आप बताइए ना, आप धर्म क्या होता है? वो इसी प्रकार की जॉब करके आप जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है इतने समय से, वो आडंबर का शीघ्र क्या आडंबर करेगा व्यक्ति? ऐसा कानून क्या आडंबर करेगा? ये आडंबर से पैसा कमा रहा है क्या? आडंबर और पाखंडी तो वही जहां आप लोग करते हो। साधन है पाखंडी और आडंबरी तो वो लोग हैं जहां पर आप करते हो। जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जो व्यक्ति बेचारा भगवान में लीन है, उसकी तपस्या ज्ञान नहीं है, भक्ति बोल रहे हो, उसको आडंबर बोल रहे हो। ये सोच लीजिए कि आडंबर क्या होता है? जानते हैं ना, आडंबर वो होता है जो पब्लिक को ठगा जाता है। आडंबर वो होता है जो पब्लिक को ठगा जाता है। आडंबर वो होता है जो ठगे हुए पैसे को लेता है, वो आडंबर होता है। ये आडंबर नहीं, ये हठयोग है, भगवान की भक्ति में लीन है वो। कोई हठयोग नहीं है। आप बताइए ना धर्म क्या होता है? आप बता दीजिए ना धर्म क्या होता है? केवल अष्टांग योग में कोई हठयोग का नाम नहीं है। अष्टांग योग ये किताब मेरे सामने रखी है पतंजलि की, किसी हठयोग का वर्णन नहीं है। के अंदर हठयोग का वर्णन है। कोई हठयोग नहीं है। लीजिए पहले जाकर के किताब यहाँ की बातें मत करिए, आप बड़े चैनल पर बैठे हुए हो। ठीक है, बेनीवाल जी बोलिए। शास्त्री जी रुकिए, बेनीवाल जी शास्त्री जी रुकिए जरा। योग की वजह से बाबा रामदेव ने बेनीवाल जी बोलिए, आप बोलिए। हिस्सा है आडंबर, उसको आडंबर बंद होना चाहिए। पहले ज्ञान ग्रहण करिए अपना, आप देखिए ज्ञान ग्रहण करिए, अपने ज्ञान को आप लोग शांत होंगे तो थोड़ा सा बोले। हम लोग साधन है, हमें मौका देते एक बार बोले। देखिए, अगर जैसे शास्त्री जी ने कहा, हमारे विद्युत दूसरे भी भाई लोग हैं, देखिए साधन हजारों करोड़ों नहीं, अनगिनत साधन है भक्ति के, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो साधन हो रहा है, ये बिल्कुल आडंबर है, ये बिल्कुल ढोंग है, ये पाखंड है, इसको बंद होना चाहिए। भक्ति का जैसे बताया, इस कली काल ने साधन दूजा, इस कलयुग के अंदर ये शरीर ऐसा नहीं है। और अरे इस काल, एक मिनट शास्त्री जी, एक मिनट, इस कलयुग में, एक मिनट शास्त्री जी, इस कलयुग ने साधन दूजा, ये लिखा हुआ है। कबीर क्या, रामायण क्या, भागवत क्या, हर जगह लिखा है। इस कलयुग के अंदर ये शरीर ही भगवान ने नहीं बनाया है, ये सतयुग में होता था। ये बिल्कुल पाखंड है, इसको बंद कर देना चाहिए। दोनों विद्वान ये बता दो, धर्म है क्या? भगवान कैसे मिलेगा? कोई एक सूत्र बता दो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आस्था है, ये उनका अपना तरीका है माँ को पाने का, उनका अपना तरीका है भक्ति करने का, और कुछ लोग उसकी फेवर में, और कुछ कह रही है सिर्फ और सिर्फ एक आडंबर है। चलो, अब आप वहां पर मौजूद है, भजन कीर्तन चल रहा है, मैं चाहूंगी जरा आप लोगों से पूछिए, वहां लोगों के बीच किस तरह की राय बनती दिख रही है इसको लेकर? बिल्कुल, मैं सीधे यहाँ पर लोगों से पूछता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक सवाल उठ रहा है कि ये भक्ति है, आडंबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वाकई देवी दर्शन देती हैं? आपको क्या लगता है? हमारे हिंदू रीति रिवाजों में जो चीज़ें हमारे यहाँ पहले से परंपरा में चली आई, या फिर उन चीज़ों को हम विश्वास पूर्वक मानते आ रहे हैं, तो इसमें ये आडंबर नहीं कह सकते, क्योंकि इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सत्यता रहती रही है, जिसकी वजह से लोग हिंदू धर्म को इतना पवित्र मानते रहे हैं। और देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में आप देख लें तो हिंदू धर्म को लोग जो है बहुत आस्था के साथ मानते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा को यहाँ से निकालना चाहिए, जबरदस्ती निकालना चाहिए। आप क्या मानते हैं, ऐसा होना चाहिए? नहीं, कहीं नहीं, हम तो शुरू से मान रहे हैं, और बाबा हमारे पूजनीय हैं, और हमारे क्षेत्र में इनको चमका दिया। हमारे सभी माँ के आशीर्वाद से सभी किसान भाई जो सहयोग में जुड़े हैं वो संपन्न हुए हैं, माता रानी का आशीर्वाद हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये दुकानदार हैं, ये केवल धर्म की दुकान चलाते हैं। नहीं, ये फर्जी बोल रहे हैं, वो ये कहने वाले लोग फर्जी
जी हैं जो कह रहे हैं कि धर्म से दुकान चला रहे हैं, इनसे एक पैसा किसी से मतलब नहीं है और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं हमारे। हम इनके चरणों की बार बार प्रणाम करते हैं। माता रानी का हम सब पे आशीर्वाद रहे। बाबा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जो है दुकान चला रहे हैं धर्म की, इनको जबरदस्ती निकालना चाहिए यहाँ से। नहीं, ये इतने शांत पूर्वक के भक्त हैं। हाँ बोलो। जो कि ये महापुरुष बहुत से महान पुरुष हैं। ये देवी के माता के पुजारी हैं और महान पुजारी हैं। इनको देवी दर्शन दे रही हैं और देवी माता के वक्त से ये उन्हीं की शक्ति से ये जमारा बोए गए हैं, समझे। ये इनमें बहुत शक्ति है। ये माँ के दरबार के सच्चे दरबार की सेवा करते हैं। माँ के पुजारी बहुत अच्छे हैं। ये 8 साल से ना उम्र से माँ शारदा मैहर को पूज रहे हैं और माता जी को भी आज दिन भी। दिल्ली में बैठे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं है कि ऐसा भी होता है। उनका ये कहना है कि बाबा वहाँ पर ऐसा आडंबर कभी नहीं होता, केवल शारदा माँ के नाम का दुकानदारी हो रही है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। यह केवल शारदा माँ के नाम लेकर के और पैसा इकट्ठा करने का तरीका है। शारदा माँ का नाम मत लीजिए, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हूँ। यहाँ पे जो भक्ति भावना का जो प्रचार प्रसार है वो हिंदू धर्म में होता रहा है शुरू से। स्वामी विवेकानंद उसके उदाहरण है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ढोंग कर रहे हैं, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनके लिए मैं तो यही कहता हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा और समय दें और इसको सोचें और समझें। इसके बाद में इस चीज को आप जो है डायरेक्टली मना करें। अदरवाइज यहाँ पे सारी जनता उनके साथ में और सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह आप वो नास्तिक हैं, उनको धर्म के प्रति आस्था नहीं है, वो नास्तिक हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम आस्तिक हैं, हम मैहर के रहने वाले हैं और बाबा ढोंगी हैं। वो महलों वाले बाबा नहीं है, झोपड़ी वाले बाबा कभी एक गुनी वाले नहीं है। ये ढोंगी वाले नहीं है, साक्षात माँ शारदा के भक्त हैं। तो इनको ढोंगी बोल रहे हैं, उनके लिए उनको ढोंगी बोल रहे हैं। वो माता रानी के पाप भागी बनेंगे और उनको परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसा कहने वालों के लिए हमारी तरफ से कोई नहीं। माता रानी से आशीर्वाद है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इस बात की यही वचन न रखे। तो स्टूडियो से ये सवाल आ रहा था, बार बार मैंने पूछ लिया है। बिल्कुल और सीधा इल्जाम आपने जो कहा कि आपने ढोंगी बताया, तो यहाँ से लोग उनको ढोंगी कह रहे हैं जो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। चलिए इसी का जवाब मैं यहाँ स्टूडियो में बैठे तमाम खास मेहमानों से लूंगी। सुधाकर बाबा, माँ दर्शन दो वरना प्राण दे दूंगा, ये उनका अपना तरीका है भक्ति का, ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महज एक अंधविश्वास है। जब हमने वहां से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो तमाम लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए गांव के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इसको पाखंड और अंधविश्वास मान रहे हैं वो नास्तिक है। राखी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, मैं बहुत देर से बहुत सारी बातें बोलना चाह रही हूँ। मेरे मन में 3-4 सवाल उठे हैं जिनके जवाब मुझे लगता है चैनल पे इस वक्त जो लोग कार्यक्रम देख रहे होंगे उनके दिल में भी होंगे। सबसे पहली बात तो ये एक शॉर्टकट है पैसा कमाने का, भक्ति कमाने का और पब्लिसिटी कमाने का। क्योंकि जिसको भगवान चाहिए या भगवान मिलना है तो उसको मिट्टी में जाके दुनिया को बुलाना, ढोल बजवाना, गांव वालों को बुलवाना, इन सब की जरूरत नहीं है। वो भगवान को अकेले में पाना चाहेगा। मीरा मंदिर में जाके अकेले भगवान के सामने नाचती थी, सड़क पे खड़े होकर नहीं नाचती थी, क्या हो देखो मैं कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ। पहली बात। दूसरी बात, भगवान देवी के चलो दर्शन हो भी गए, रावत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी भक्ति है। मैं कहती हूँ रावत जी सही कह रहे हैं, दर्शन हो गए तो ये कैसे पता चलेगा कि दर्शन हो गए, किसका सबूत हमें कैसे मिलेगा? आप रात के 12 बजे कहते हो कि माँ ने मुझे दर्शन दिए, चलो मैं भक्ति से बाहर निकल रहा हूँ, तो आम इंसान मान लेगा? तो ये तो खिलवाड़ हुआ ना भक्ति के साथ। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान के दर्शन। तीसरा आखिरी सवाल, मथुरा में एक पार्क है जिसमें कहते हैं राधा और कृष्ण लीला करते हैं, 6 बजे के बाद वो पार्क बंद कर दिया जाता है। कहते हैं उस पार्क में जो भी रुकता है वो अंधा हो जाता है भगवान को देखने के बाद। अगर हम भगवान को देखकर वहां पर अंधे हो जाते हैं तो ये व्यक्ति भगवान को देखकर अभी तक जीवित कैसे है? और बार बार माँ देवी इन्हें ही दर्शन क्यों दे रही है? जबकि ऐसे घर घर में नारियां जो 2-2 लौंग पर बिना पानी के व्रत रखती हैं, उन्हें मां दर्शन नहीं दे रही, इन्हें शरीर पे रखने से दर्शन दे रही। दीपक दुबे जी, आप बताइए। देखिए, मैंने ये भी नहीं कहा कि उनको दर्शन, क्योंकि दर्शन के ऊपर तो बड़े बड़े विद्वान खामोश हैं। बुद्ध भी ईश्वर के ऊपर नहीं बोल पाए हैं। रूप देखने की चर्चा जो शास्त्रों में है सिर्फ एक जगह मिलती है, महाभारत में। संजय ने विवरण किया है कि भगवान का रूप क्या है, और अर्जुन ने कहने के हिसाब से, वो भी संजय के हिसाब से, अर्जुन ने देखा है भगवान को। बाकी अर्जुन ने भी थोड़ा सा नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया। फिर एक मिनट आप बोल लेने दें। दृष्टुम अनेनैव सुचक्षुषा।
दिव्यम ददामि ते योग चक्षु से पश्चिमे योग योग से महेश्वरम। दृष्टि प्राप्त वह होती अलग है। नेत्र हैं योग द्विवेदी, से जिन फिर दिव्य नेत्र पैदा नेत्रों से होता है। अर्जुन ने भगवान योग का साधना दर्शन से किया, सातों चक्रों वह को एकाग्र नेत्र स्वयं करके भगवान ने हम अर्जुन को दिया। किसी भी लोक में जा सकते हैं। अर्जुन को जो भगवान का दर्शन हुआ, पतंजलि ऋषि ने कहा है, उनको आप ऋषि के साथ तुलना मत कीजिए। ये योग है, आप खुद ही आपने शुरुआत में बोला था ये योग नहीं है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैहर में, मेरा घर है मध्य प्रदेश में। लोग इस चैनल को देख रहे होंगे। आज तक शारदा भगवती का दर्शन केवल आल्हा को हुआ है और आल्हा ही वहाँ का पुजारी है। इसके अलावा लोग केवल दर्शन करते हैं, भक्ति का आनंद लेना चाहिए। एक लाइन बोलना चाहूंगा। शारदा इतनी आसान नहीं है कि ऐसे जाकर ऊपर जो बीज लेने से दर्शन हो जाएंगे। एक्टिवेट करना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। आप अपने आपके संवाददाता वहां पर उनसे पूछिए कि वो आपको सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़कर ही बता दे। 8 साल की उम्र से माँ की भक्ति कर रहे हैं, उन्हें कितनी दुर्गा चालीसा आती है, दुर्गा चालीसा के कितने मंत्र आते, क्या आता है उन्हें माँ का। आप ये कहते हैं आप यहाँ पर देखिए, आपकी मेरी बात नहीं है, रावत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वहां पर जो व्यक्ति लेटा हुआ है और लोगों को ये दिखा रहा है कि ऐसे भक्ति होती है, मेरा सीधा सा सवाल उससे है कि वो बता दे उसे दुर्गा के बारे में क्या पता है, कितने रूप है, 9 रूप ही एक साथ गिनकर बता दे। वो 8 साल की उम्र से भक्ति कर रहे हैं, तो ज्ञान होगा। मैं ये सवाल शलभ से पूछूंगी अभी। मैं बताता हूँ उसका जवाब, सुन लीजिए 1 मिनट। धन्ना भगत का हर से हेत, धन्ना भगत का हर से हेत, बिना बीज उपजाया खेत। यानी इसका मतलब भक्ति जब होती है तो खेत में बिना बीज के भी वहां पर फसल हो गई थी। धन्ना भगत दुनिया में नाम ही है। इसलिए जब भक्ति होती है, जब भक्ति होती है तो भगवान दर्शन देते हैं। इसलिए इस भक्त को अंधविश्वास बोलना पाप लेना जैसा है। अगर कोई इसको अंधविश्वास बोलता है तो पाप का भागी। राखी का यही सवाल मैं शलभ आपके पास आऊंगी तो आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि स्टूडियो से ये सवाल आ रहा है कि अगर वो वाकई भक्त हैं तो उन्हें कम से कम नॉलेज होगी और उन्हें पता होगा देवी की कितने रूप है, ऐसा राखी कह रही है। और ये सवाल मैं आप पर छोड़ रही हूँ। दर्शन दो नहीं तो मर जाऊंगा, हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी। हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की एक कहानी, कानपुर के एक बाबा की अनोखी भक्ति जो सामने आई है। देवी माँ की भक्ति में लीन सुधाकर बाबा माँ के साक्षात दर्शन के लिए घोर तपस्या पर बैठे हैं। नवरात्र में 9 दिन से अन्न जल त्याग कर जमीन में गड्ढा खोदकर तप कर रहे हैं। उनका कहना है कि देवी माँ उनको दर्शन दे, वरना वो प्राण त्याग देंगे। उन्हें उम्मीद है कि देवी माँ जरूर दर्शन देंगी। सुधाकर बाबा की देवी माँ के लिए इस भक्ति को देखकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। गांव में पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। लोगों को उम्मीद है कि माँ दर्शन देंगी। सतयुग में आपने बहुत से ऋषि मुनियों की कहानी सुनी होगी कि वो कैसे भगवान की घोर तपस्या करते थे। कई साधु तो बरसों एक ही पैर पर खड़े होकर कठोर तप करते थे। प्रभु भी तपस्वियों की कठोर साधना के आगे झुक जाते थे और प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को दर्शन और वरदान देते थे। ये बातें सतयुग की हैं, लेकिन कलयुग में भी ऐसा ही एक तपस्वी सामने आया है। नवरात्र में भक्तों की इच्छा देवी माँ को प्रसन्न करने और उनके दर्शन की होती है। सुधाकर बाबा ने भी देवी माँ के दर्शन की ठानी है। देवी माँ के दर्शन की इच्छा को साकार करने को लेकर सुधाकर बाबा अखंड तपस्या में लीन हो गए हैं। सुधाकर बाबा की साधना भी अनोखी है। नवरात्र में 9 दिनों से अन्न जल त्याग कर वो जमीन में गड्ढा खोदकर माँ की भक्ति में लीन हैं और उन्होंने कसम खाई है कि जब तक देवी माँ दर्शन नहीं देंगी तब तक वो अन्न त्याग कर तप करते रहेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। बाबा को उम्मीद है कि माँ जरूर उन्हें साक्षात दर्शन देंगी। हमारी मांग है कि मैया जनक हमें दर्शन दें और जन जन बच्चा बच्चा के मुंह पर मैया का नाम हो और हमारा मंदिर सुरक्षित ढंग से बन जाए। यहाँ के बाबा जी हैं, इनकी भक्ति देखकर हम लोग मतलब बहुत खुश हैं और इनका जो हट है मैं भी सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हट इनकी पूरी। कानपुर की धरती पौराणिक दृष्टि से भी और भक्ति के लिहाज से भी बेहद पावन है। कानपुर के पास बिठुर है, जिसे किसी जमाने में ब्रह्मावर्त कहा जाता था। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने वहीं बैठकर ब्रह्मांड की रचना की थी।
सृष्टि को रचने की पावन धरती पर एक बार फिर से एक तपस्वी ने मां के दर्शन के लिए कठोर तप प्रारंभ किया है। बाबा की इस कठोर तपस्या के बारे में सुनकर वहां के लोगों और भक्तों का मजमा लगने लगा है। भक्तों की इस कदर भीड़ उमड़ी हुई है कि गांव में मेले जैसा माहौल है। आसपास के इलाके के लोग भी लगातार यहां पहुंच रहे हैं और देवी मां के लिए सुधाकर महाराज के तपस्या को सफल बनाने के लिए गांव के लोग हवन पूजन में जुटे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि बाबा की अखंड साधना जरूर सफल होगी और मां दर्शन देंगी। तो चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बने, बाबा जी की यही मंशा है, तो मंदिर के लिए हम लोग लगे हैं इसी चक्कर में और वही सोच रहे हैं कि धर्म का काम है, अच्छा हो जाए, बढ़िया है। बस हमारा 3 साल हुई मुलाकात में कहा माता जी हमारा कोई नहीं, माता जी दर्शन देती और जब तक न दे तब तक हम उठे। हालांकि प्रशासन को खबर लगते ही पुलिस की एक टीम मौके का मुआयना कर चुकी है, लेकिन भक्ति के आगे बेबस प्रशासन भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि सुधाकर बाबा बनारस के रहने वाले हैं और वो 8 साल की उम्र से देवी के भक्त हैं। सुधाकर बाबा 3 साल पहले ततारपुर आए थे। देवी माँ में भक्ति भावना को देख गाँव के लोगों ने उन्हें एक मंदिर दे दिया। तभी से बाबा यहाँ तपस्या करते हैं। सुधाकर बाबा की साधना से कानपुर के आसपास भक्तिमय माहौल हो गया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ पहुँच इसी उम्मीद से माँ देवी की आराधना कर रहे हैं। तो चर्चा जारी है। एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं, धर्म उपदेशक एच.एस. रावत जी हमारे साथ हैं, ज्योतिष आचार्य राजकुमार शास्त्री हमारे साथ हैं, धर्म प्रचारक जे.के. बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, वैदिक गुरु दीपक गुरु जी हमारे साथ, दीपक दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वालिया नर्सिंग होम से डॉक्टर के पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जो स्टूडियो से तमाम सवाल उठ रहे थे, मैं वही एक बार फिर से वही टॉस करूंगी आपको। जरा वहां आप बाबा से बात कीजिए। जानना यहाँ पर स्टूडियो में लोग ये चाहते हैं कि आखिर बाबा को कितना ज्ञान है, क्या माँ वाकई उन्हें दर्शन दे रही है या नहीं दे रही? बिल्कुल सीधे आपका साक्षात्कार बाबा से ही कराता हूँ। सुधाकर बाबा यहाँ लेटे हुए हैं हमारे सामने, इन्हीं से पूछते हैं। बाबा, एक सवाल आ रहा है, बार बार लोग पूछ रहे हैं कि आपको दुर्गा जी के बारे में कितना पता है? जी, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, लेकिन जो कि मैं माता जी को पहचानता हूँ और 8 साल की उम्र में माता जी के दरबार में यही जनों को मैं लीन हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ, सुबह शाम उठता बैठता हूँ, किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ, मैं माता जी का नाम लेता हूँ। और आप कहीं भी पता लगा सकते हैं कि जनों कि मेरे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ माता जी के नाम के अलावा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप प्रचार पाने के लिए, पैसा पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पैसा जनों की मट्टी है हमारे लिए। और पैसा और रुपया चाहता तो मैं कहीं भी लेबरी भी कर लेता तो 350 रुपये कमाता। पैसा क्या चीज़ है मेरे लिए? मेरे लिए तो माता ही काफ़ी है। जो भोजन नहीं कर सकता मांग करके गांव में, 5 गांव के अंदर में है, हम किसी के घर में एक रोटी नहीं कभी मांगा, तो हम पैसा लेके क्या करेंगे? दुर्गा जी से आपका साक्षात्कार हुआ है? जी। कैसे हुआ, कब हुआ? वो 8 साल की उम्र में मैं मंदिर पर था और मंदिर पर रहने पर जनों कि वहाँ पूजा पाठ करता था। मेरे पिताजी एक दिन हमको मारे कि पढ़ने लिखने नहीं जाते, मंदिर पर रहते हो। तो हमने कह दिया माता जी के सहारे। तो पिताजी कहें जाओ माता जी के जनों की रहो और माता जी से सब कुछ करना। फिर उन्हीं के लीन रहे, उन्हीं में, उन्हीं ने हमको जो कार्य फान दिया। 8 साल की उम्र से आज तक मेरा कार्य होता रहा। शादी ब्याह आपने नहीं किया? कुछ नहीं था, मैं शादी ब्याह कुछ नहीं किया और न तो जनों की कोई चीज़ की हमें लालसा है। तो दुर्गा जी की पूजा कैसे करते हैं आप? दुर्गा जी की पूजा मैं करता हूँ ऐसे कि जनों अगरबत्ती कपूर सब जला करके और उनके पाठ करते हैं। और नवरात्रों में जनों की जितना इधर उधर से पैसा कमा लेता हूँ लेबरी में या किसी के यहाँ से मिल जाता है चंदा रूपी, वो सब लगा करके नवरात्र। कुछ पाठ याद है आपको जो आप या पढ़ के करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं, तो हमारे के एक ही मुँह में आता है कि ओम शारदाय नमः, ओम शारदाय नमः, यही पाठ करते रहे बचपन से। तो यही पाठ हमेशा रात दिन करते हैं और इसी से मेरा कल्याण होता है। दुर्गा जी के शारदा माँ का रूप का आप ध्यान करते हैं? जी। कितने रूप होते हैं, कुछ बता, आपको जानकारी है, कुछ पता है आपको? अब हम खाली माता शारदा को के रूप में देखते हैं और उन्हीं के जहाँ जाते हैं उन्हीं के रूप दिखाता है हमें। तो नवजोत, इनका ये कहना है कि बहुत पढ़े लिखे नहीं है, 8वीं की पढ़ाई कर 8 साल के थे तभी इन्होंने घर छोड़ दिया था। लोग यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं। आपकी कितनी आस्था है? बाबा यहाँ पर हट किए हुए हैं, बाबा का ये कहना है कि सिर्फ उनको एक लाइन आती है कि ओम शारदाय नमः। आपकी कितनी आस्था? आप नौजवान हैं, पढ़ते भी होंगे।
बाबा यहाँ लेटे हुए हैं 8 तारीख से। बाबा की आस्था माता के प्रति बहुत अच्छी है। बाबा को माता के दर्शन होते हैं, बाबा जानते हैं उनका काम पूरा होता है, और हम लोगों की भी आस्था माता के प्रति है कि बाबा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा ने दुकान लगा रखी है पैसे कमाने के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं इसलिए वो ढोंग कर रहे हैं, आपको लगता है? जी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करना होता तो शहर के मध्य में या कहीं ऐसी जगह रख सकते थे जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनसैलाब उमड़ सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह जहाँ वीरान बस्तियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ी और बना करके यहाँ पे शुरू किया है। तो ये सब ऐसा कुछ उनके मन में था ही नहीं, इस वजह से यहाँ पर शुरू किया है उन्होंने। इस तरह का कोई उनके मन में नहीं था। दर्शन केवल आल्हा को हुआ है, आल्हा के अलावा आज तक किसी को इतने सालों से, क्योंकि वह ठीक है 52 शक्ति पीठों में भगवती शारदा का नहीं है। छोटा सवाल शरद बाहर है, शास्त्री जी छोटा सवाल किया जाए। और जिस कारण से शरद बाहर है, शरद बाहर है, छोटा सवाल किया जाए शास्त्री जी। इनका ये कहना है, कुछ लोग बैठे हैं बुद्धिजीवी लोग, उनका ये कहना है कि कभी किसी को दर्शन हुआ नहीं है, तो आपको लगता है कि बाबा को दर्शन एक एक करके ना अभी शलभ बोल रहे हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगी और जो भी सवाल आपको शलभ से करना है मुझे बताइए, मैं सवाल करूंगी, छोटा सवाल पूछिए। बाबा की आस्था अगर उनके रूप में अगर उनको दिखाई ना दे रहे होते, अगर कुछ ना होता, तो इस तरह की उनके मन में दृढ़ विश्वास जो था वो ना। मैं सीधे बाबा से पूछता हूँ, बाबा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शारदा माँ के दर्शन आज तक किसी को नहीं हुए हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के, कैसे माना जाए कि आपको दर्शन हुआ है? ऐसा है कि जो माता के प्रतिलीन हो जाएंगे उन्हीं के ऊपर जनों की माता शारदा के जनों के दर्शन होंगे। ऐसा नहीं कि आम व्यक्ति जनों की गुड़िया पहन ले और माला पहन ले और पीला कुर्ता पहन ले और कह दे कि हम भगवान भक्त हैं, तो सब भगवान भक्त नहीं हो सकते। भगवान भक्त तो वही हो सकते हैं जो कि माता के प्रचित जनों की हमेशा के लिए जनों की उनकी आराधना। ये भी कहा जा रहा है कि आपने शोहरत पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा किया है। ऐसा नहीं है, कहने वाले जो कि मेरे साथ रहें और मुझे ले चल करके जहाँ कहें तहाँ चलें, और माता शारदा का हम प्रमाण प्रक्षेत्र दिखाएंगे उनको। कैसे दिखाएंगे प्रमाण? प्रमाण दिखाएंगे कि जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाएंगे कि हाँ प्रमाणित है। यहाँ आपके लिए भी चुनौती है कि सीधे तौर पे बाबा ये कह रहे हैं कि आप जहाँ ले जाना चाहें बाबा को ले जा सकते हैं। बताइए शास्त्री इनका जी। ये कहना है कि इनको दर्शन हुए हैं हाँ। और ये साबित कर सकते हैं। चल अब लौटती हूँ आपके पास, बताइए शास्त्री जी अब क्या जवाब है? नवजोत बहन मैं आपको बता दूं, जिसका दर्शन होता है पहले उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। तत्व ज्ञान और भक्ति मैं इसी पर 1 मिनट शास्त्री जी आपको बस 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, बस 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। क्या ज्ञान होना जरूरी है दुबे जी, या सिर्फ एक मंत्र का क्योंकि वो उच्चारण करते हैं और उससे माँ दर्शन दे देंगी? संक्षेप में बताइएगा अभी। और प्लीज रुकिए शास्त्री एक लाइन में 2 उदाहरण दूंगा। हाँ। एक तुलसी, चूंकि ये बहुत विद्वान है तो शास्त्रों का उदाहरण दूंगा। रामायण में तुलसीदास ने कहा है ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही सब संभव केदा। पहला। दूसरा, वाल्मीकि मरा मरा बोल करके राम को प्राप्त किया, डाकू थे। अब बताइए। मैं सिर्फ 2 उदाहरण। तीसरी चीज इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था भगवान के देवी के दर्शन नहीं हो सकते। स्पष्ट कर देता हूं, भगवान का ज्ञान से कोई संबंध नहीं। भगवान से शास्त्री जी आपने ये कहा था कि कलयुग में भगवान के दर्शन और अप्रोक्ष नहीं हो सकते। अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले, अभी आप कह रहे हैं काला को माता ने दर्शन दिया था, आप क्या बोल रहे हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। उदल भी अभी कलयुग में पैदा हुए हैं, इनको मां के दर्शन कैसे हो गया? ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी कहा गया है। या तो आप ये कह दीजिए कि गलत है, लॉजिकल करिए। सर्वव्याप्त कहा गया है, अगर वो सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापी आप ये आप ये कह दीजिए कि भागवत रहस्य गलत है। मैं भागवत रहस्य की बात कर रहा हूँ, कलयुग में मैं भागवत रहस्य की बात कर रहा हूँ। डोंगरे भागवत रहस्य में लिखा है। आप कहना चाहते हैं भागवत रहस्य गलत है, ये बोला है। शास्त्री जी उस बात का भी जवाब दीजिए ना, क्योंकि अगर तर्क आ रहे हैं तो तर्कों पे मैं सवाल जवाब कर रही हूँ तो उसका भी जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, हम भी मान रहे ठीक है पॉसिबल नहीं, तो तर्क रखिए। शास्त्री जी तर्क रखिए। बेनीवाल जी आपका क्या विचार है? मैं लूंगी। दर्शन दो नहीं तो मर जाऊंगा। एक भक्त है जो सीधे तौर पर माँ को कह रहा है, सुधाकर जी बाबा जिनको कहा जाता है, बाबा सुधाकर जी, कि अगर माँ ने दर्शन नहीं दिए तो मैं मर जाऊंगा। तर्क पर बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम विद्वान लोग मेरे साथ मौजूद हैं। शलभ मेरे संवाददाता लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। मैं बेनीवाल जी आपके पास आना चाहूंगी। अब आप तर्क के हिसाब से बात कीजिए, आपको क्यों लगता है कि ये सिर्फ पाखंड है?
मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो, ये एक शास्त्र का एक श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे सनातन धर्म में। दर्शक देख रहे हो तो सुने, समझे इस बात को कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आप सांप बिल में घुसता है, चूहे नेवले बिलों में रहते हैं, तो क्या इस जमीन में रह के साधना जमीन में रह के शरीर से होगी? इस कलयुग न साधन दूजा, जब योग तब कुछ नहीं है, व्रत पूजा। बेनीवाल जी, अगर आप मन से साधना करेंगे, वो इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उसको नहीं पता, वो सिर्फ एक मंत्र जानता है। हम एक वो इंडिविजुअल बात कैसे नहीं इस कर रहे, तरीके से चला के दिखा सकता है वो इंसान? देखिए तर्क मैं ये कह रहा हूँ जो कि कमाता नहीं है, पैसे नहीं है, मांग कर कहीं से कोई दे गया तो खाना खा लिया, नहीं तो नहीं उसकी बात लेंगे तो मैं आपकी बाइट के हिसाब से कह रहा हूँ। एक तो वो बंगाल से आए हैं, बंगाल में तंत्र मंत्र साधना होती है। एक यहाँ पे भोले भाले लोग हैं, वो क्या जाने भक्ति के बारे में। आप ये मुझे भी जब भगवान है तो प्रभु लोग तो ज्यादा भक्त होते हैं, व्यापक सर्वत्र समाना नहीं। देखिए ऐसा नहीं, भोले लोग भक्त नहीं अगर जब वो यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, माँ के एक तो दो विरोधी बात कर रहे हैं, दो विरोधी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माँ के दर्शन हो गए, एक तो उन्होंने कहा देखो, एक तो कह रहे माँ के दर्शन हो गए और एक कह रहे माँ के दर्शन दो, मैं मंदिर बनाऊं। ये दो विरोधी बातें नहीं करी। दर्शन होने के बाद कभी भी माँ का स्वरूप होने के बाद सेवा मिलती है भगवान की, ये कभी भी नहीं हो सकता दोबारा जाके आप दोबारा जमीन में जाए भक्ति करें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बताइए रावत जी, अब बताइए। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप कह रहे हैं कि भोले भाले लोग भक्ति क्या जाने? इस दुनिया में असलियत में तो जो भोले भाले लोग होते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति ही भगवान उनको देता है। जो ज्यादा पढ़े लिखे और चालाक होते हैं, जो पैसे के चक्कर में पड़े होते हैं, उनमें स्वार्थ होता है, उनको भक्ति कहां से मिलेगी? वो तो बेचारा ये कह रहा है, इनोसेंट आदमी, कि मुझे माँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे एक मंत्र किसी ने बता दिया, मैं उसको रटता रहता हूँ। 8 साल से मैं घर से बाहर निकला हुआ हूँ, मैं मजदूरी करके मंदिर बना रहा हूँ, तो वो व्यक्ति कहाँ से पाखंडी हो जाएगा? अब इसका जवाब शास्त्री जी से लूंगी। माँ दर्शन दो नहीं तो मर जाऊंगा। सुधाकर बाबा सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें माँ शारदा के दर्शन नहीं हुए तो वो अपनी जान दे देंगे। बिना अन्न जल के 9 दिन से वो लगातार तपस्या में बैठे हुए और उनका ये कहना है कि माँ दर्शन देगी तभी वो अपनी इस तपस्या को तोड़ेंगे। हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी ने उनसे बात की, आइए सुनते क्या कहना है सुधाकर बाबा का। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के ततारपुर गांव में और हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक अनूठी तस्वीर, मां शारदा के भक्त की एक अनूठी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आप चौंक उठेंगे। ये हैं सुधाकर शुक्ला जी। पिछले 9 दिनों से इस तरीके से ये लेटे हुए हैं। इनकी ये मांग है कि जब तक मां शारदा दर्शन नहीं देंगी ये बाहर नहीं निकलेंगे। अन्न जल इन्होंने त्याग दिया है, लिहाजा इन्होंने हठ व्रत ले लिया है और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर ये जौ उगाई है। पिछले 9 दिनों से नवरात्रा जब से शुरू हुए हैं तब से ये इस तरीके से अंदर यहाँ पर लेटे हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुधाकर जी, क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि मैया जनक हमें दर्शन दें और जन जन बच्चा बच्चा के मुंह पर मैया का नाम हो और हमारा मंदिर सुरक्षित ढंग से बन जाए। यही सब हमारा मांग अच्छा है और तो कुछ है नहीं ऐसा। तो पहले कभी इस तरह आपने कभी हट किया था क्या? नहीं, पहले बचपन में हट किया था तो कि मैंने अपने माँ बाप से जब छोड़ा था तो माँ बाप मारने लगे थे तो हम घर से भाग आए थे 8 साल की उम्र में। तब से मैंने घर भी नहीं गया। जो मेरे कार्य में बाधा करेगा उस घर में हम नहीं रहेंगे। फिर आप कैसे यहाँ पहुँचे? पूरी कहानी क्या है आपकी यहाँ पहुँचने की? वहाँ से फिर कि मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता से फिर इधर, फिर वहाँ पर आए मंदिर में, भूतनाथ बाबा के मंदिर में थे। मंदिर से कि वहाँ से जो महात्मा थे उन्होंने टिकट कटा दिया कानपुर का। कानपुर में आए, हम बंगाली भाषा जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे। फिर यहाँ पर कि कुछ दिन ऐसे भूखे प्यासे बने रहे। फिर हमारे दोस्त हैं राजकुमार कश्यप, ये मिले जी, तो इनके जरिए से कि हम सगरों परिचित हुए और परिचित होकर के और यहाँ पर रहने लगे। लेबरी करते थे, भागवत कथा कराते थे। बीच में कि एक बाबा जी के लड़के मिल गए। इन्होंने बोला कि चलो शोभन घुमा में, शोभन में यहाँ ले आके आए तो यहाँ माता जी के दर्शन हमको हुए। आप कह रहे हैं कि आपको इस जगह पर माँ शारदा के दर्शन हुए? जी, माँ शारदा के दर्शन हुए और देखे कि माँ हंस रही हैं। फिर मैं यहाँ से बहुत कोशिश किया जाने के लिए, यहाँ से जा नहीं पाया और माता ने कि अपने आशीर्वाद से इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया। ये मंदिर कैसे बना यहाँ पे? यहाँ पे कि कुछ तो कि लेबरी करके लगाया और कुछ कि कानपुर से लोगों ने सहयोग किया। इस तरीके से भीख मांग मांग करके रो रो करके गा गा करके हमने मंदिर बनवाने की कोशिश की।
और पिछले साल भर से हमारा कार्य रुका है ये। तो माता जी से यही है कि हमारा कार्य बन जाए तो जो अच्छा। कार्य रुका है मतलब हम मंदिर का कार्य सब रुक गए हैं। क्यों रुक गया है कार्य? पैसा नहीं है? पैसे नहीं है। तो मैंने माता जी से कहा कि माता जी इसको बनवाओ। माता जी एक दिन छोटी सी कन्या के रूप में दिखाई दी, कहन कि तुमने कहा था कि मंदिर निर्माण कार्य कर लेंगे तो सैय्यप सो जाएंगे। तो जो कि तुमने सैय्यप नहीं सोआ। तो मैंने कहा भैया सो जाएंगे। तो हम 25 तारीख से अन्न जल छोड़ करके फिर जो 8 तारीख से मैंने जो कि यहाँ पर सैया लगाने की कोशिश की। तो देखिए ये है बहुत ही दिलचस्प बात कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि दर्शन होते रहे हैं माँ शारदा के, उनसे बातचीत होती रही है और उन्हीं के कहने पर एक ये अभियान में जुटे थे यहाँ पर मंदिर बनाने के। और आप देख सकते हैं कि जब से इन्होंने अपना व्रत शुरू किया है लोग यहाँ पर आ गए हैं, पूजा अर्चना भी चल रही है, यहाँ पर आरती चल रही है, भागवत का भी आयोजन यहाँ पर हो रहा था, भागवत पीछे चल रही थी और आसपास के जो गांव के इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ा आबादी से दूर का ये इलाका है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराया है लोगों ने, यहाँ पर मंदिर बनाने की कोशिश चल रही है। और उसी कोशिश में इनका ये कहना है कि जब इनको माँ शारदा के दर्शन नहीं हुए तब जाकर उन्होंने ये हट किया है और हट तभी खत्म होगा जब माँ शारदा इनको दर्शन देंगी। इन्होंने अन्न जल त्याग दिया है, कुछ भी नहीं खाते, लोग आके यहाँ पे आरती करते हैं। और सबसे खास बात यह कि लोग भी ये चाहते हैं कि इनका ये हट चलता रहे तब तक जब तक कि माँ शारदा इनको दर्शन नहीं दे देती। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, कानपुर, IBN से। तो बाबा का हट है कि जब तक मां दर्शन नहीं देंगी तब तक ना अन्न जल ग्रहण करेंगे और ना ही अपनी ये समाधि तोड़ेंगे। जमीन के अंदर हैं बाबा और उन्होंने सीधे कह दिया है कि मां दर्शन दें। वहां पर माहौल किस तरीके का है शलभ लगातार हमें दिखा रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले कि हम शलभ के पास जाएं, मैं सीधे स्वामी चक्रपाणी जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आप ये बताएं कि आप अब इसको क्या मानते हैं, क्या ये वाकई आस्था है, क्या ये श्रद्धा है कि मां दर्शन देंगी या नहीं देंगी? स्वामी चक्रपाणी जी। देखिए नवजोत जी, मैं तो आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, सनातन धर्म जो विश्व की सबसे प्राचीन धर्म है और जो सनातन है, शाश्वत है, इसमें परमात्मा स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और एक दो नहीं लाखों करोड़ों को दर्शन दिया, तभी सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है। कभी नवरात्रि में देवी के दर्शन लाखों लोग करते हैं, राम के दर्शन, नवरात्र है राम के दर्शन करते हैं रामनवमी के दिन, और रोज ही दर्शन जो भक्ति में भोलेपन से करता है, जो हृदय से अगर जो परमात्मा को याद करता है, वो अपने अपने स्वरूप उसके कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो दर्शन देते हैं। उसका नाम अनेक है लेकिन परमात्मा एक ही है, तो दर्शन वो देते हैं। तो भावना जहां पे है वहीं पे भाव है। और जहां तक जो लोग खंडन करते हैं, नहीं, जो विद्वान लोग खंडन करते हैं, नहीं ये तो पाखंड है, तो ये एक बात स्पष्ट रूप से समझ लिया, वो ज्ञानी तो हो सकते हैं लेकिन परमात्मा का बोध उन पे नहीं हुआ, परमात्मा की कृपा उन पे नहीं हुई, इस कारण वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा को पाने के लिए ऐसा नहीं है कि विद्वान होना जरूरी है, इस बात को समझना होगा। अब राजकुमार शास्त्री जी विद्वान है लेकिन अब राजकुमार तो राजकुमार जी है, तो परमात्मा की कृपा इन पे नहीं हुई तो अब इनकी दोष है। अब उसमें किसी की दोष तो अभी कहेंगे कि भाई परमात्मा होता नहीं है, तो इससे नास्तिकतावाद फैले होगी। परमात्मा है और परमात्मा के लाखों करोड़ लोग दर्शन करते हैं, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के विचारों का आप खंडन करते हैं, कहते हैं कि स्वामी शंकराचार्य जी गलत कर रहे हैं। आपकी कहने का भाव यह है कि शंकराचार्य जी को आपको शंकराचार्य जी में बुराइयां नजर आती है और यहाँ पर जो शास्त्रों की बात कर रहे हैं, यही बात कीजिए, शंकराचार्य शास्त्रों की बात कर रहे हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी जो बात कहते हैं शास्त्रों की बात करते हैं। बात कही ना, आप उसका जवाब दीजिए। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि तर्क से तर्क को काटिए, आप तर्क के साथ बात कर रहे हैं, आपके पास अगर कुछ वैसा जवाब है तो पूछता हूँ कि पुराण में लिखा है नहीं, शरीर में मिट्टी लगाने से ईश्वर का दर्शन नहीं होता, पानी में रहने से, पानी के अंदर जाकर के डूब जाने से ईश्वर का दर्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ रहती हैं। अगर उनको सबको पहले भगवान का दर्शन हो जाता है। नारायण को पूछते हैं केवल मनगढ़ंत बात, ईश्वर का दर्शन हो गया है आपको, ऐसे कोई जाकर के पानी में डूब। बेनीवाल जी लौटूंगे आपके पास, शास्त्री जी आती हूँ, चक्रपाणी जी रुकिए, रावत जी रुकिए। मैं हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर के पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हम एक साइंटिफिक एंगल देखते हैं, आप सीधे तौर पर ये बताएं जिस तरीके से बाबा वहां पर जमीन के अंदर हैं, ऊपर खेतरी उगी हुई है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अन्न जल उन्होंने त्याग दिया है, स्थिति कैसी हो सकती है शरीर की, क्या ये कठिन अवस्था है या नहीं? कठिन अवस्था है, आवश्यक रूप से बहुत कठिन अवस्था है, लेकिन
सबसे पहला सवाल जो इसमें ये आता है कि क्या सही मामले में, क्योंकि विज्ञान में हमें सवाल पूछना सिखाया जाता है, विज्ञान हमेशा प्रमाण मांगता है। आस्था के लिए आपको कभी प्रमाण की जरूरत नहीं है। विज्ञान बिना प्रमाण के कोई भी बात नहीं मानेगा। तो आप कह रहे हैं कि 9 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन जब 9 दिन से आदमी कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा, तो शरीर में निश्चित प्रक्रियाएं हैं जो होने लग जाती हैं और उसकी टेस्टिंग होती है, उसका सारा कुछ होता है। वो कहां पे है? कहां से ये साबित होता है कि इन्होंने 9 दिन से नहीं खाया और नहीं पानी पिया? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, अगर इन्होंने खाया, नहीं पिया, तो प्रक्रियाएं क्या हुई उनका कहीं टेस्टिंग तो है नहीं। लेकिन विज्ञान और आस्था में जमीन आसमान का फर्क है। विज्ञान को हमेशा प्रमाण की जरूरत है। हाँ। जब तक आप प्रमाण नहीं देंगे तब तक विज्ञान किसी बात को नहीं मानेगा। ये हमारी सोच होती है। मैं किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा, किसी के विश्वास के वो हर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आस्था जहां तक है, आस्था को विश्वास की जरूरत नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, वो जमीन के अंदर है, आप कह रहे हैं कि वो आपको प्रमाण चाहिए, आप जमीन वो जमीन के अंदर है, पूरा गांव इसकी गवाही दे रहा है, हर कोई ये बता रहा है कि 9 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए वो इसी तरीके से जमीन के अंदर है। ऊपर अगर हम तस्वीरें देखें तो जौ उगाया है। ये स्थिति शरीर की, अगर शरीर की स्थिति की बात करें तो कैसी है? लेकिन ऐसे में भी अगर वहां पर भजन कीर्तन हो रहा है तो वो बहुत इक्वली वैसे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल, आस्था की वजह से, भावना की वजह से हो सकता है वो थोड़ा लंबा खींचे। लेकिन देखिए, साइंस या मेडिकल साइंस कोई भी जब तक इस बात को नहीं मानेगा जब तक उसकी टेस्टिंग ना हो। जी। जैसे आजकल टीपीएन नाम की एक चीज होती है जिसमें हम बच्चे को या बड़ों को भी बिना मुंह से कुछ दिए ग्लूकोज के जरिए, नसों के जरिए दवाएं दे सकते हैं और जिसके थ्रू उसको बहुत दिन तक जिंदा रख सकते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ तो तस्वीरें सामने है ना। नहीं कहना चाह रहा हूँ उनको दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि विज्ञान को हमेशा प्रमाण की जरूरत है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विज्ञान बिना प्रमाण के कोई बात नहीं मानेगा। ठीक है डॉक्टर, आप ये टीवी पे बोल सकते कि 9 दिन से नहीं खाया, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। हम तो तस्वीरें जो यहाँ वहां पर दिख रही हैं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है जो गांव के लोग गवाही दे रहे हैं, हम उसी के बिहाफ पे आपसे सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, जब तक हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं होंगी, जब तक इसका टेस्ट रिपोर्ट लेने की जरूरत है। चलिए मैं लौटूंगी आप सभी के पास। माँ का एक भक्त जो कह रहा है दर्शन दो नहीं तो जान दे दूंगा। बेनीवाल जी, आप ये बताएं, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है, अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन आपका क्या तर्क है? हम क्यों ना ये माने कि वो वाकई सच्चा भक्त है माँ का? नवजोत जी, मैं आपको बहुत गहराई से 2 बात कहना चाहूंगा। मेरे बड़े विद्वान लोग हैं और सुनने वाले भी विद्वान, विद्वत परिषद भी सुन रही होगी। हमारे देश के अंदर सनातन धर्म की परंपरा में बार बार करें भाव 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 भाव, ये भाव तो होना ही चाहिए, भाव तो होता ही है, लेकिन भक्ति मैं कह रहा हूं 2 प्रकार की होती है। एक तो भगवान की होती है, गुरु की होती है। और भगवान की डायरेक्ट भक्ति करोड़ों जन्म हो गए हमें करते हुए, भगवान कभी डायरेक्ट नहीं मिलते। ये बहुत बड़ा प्रश्न कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ये भगवान कभी डायरेक्ट मिलते ही नहीं, भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती। कि भगवान कौन है, हर किसी को अपनी परिभाषा है ना भगवान को लेकर। गुरु की भक्ति देखिए, गुरु होते हैं सबसे पहले गुरु। आपने पढ़ाई में ए अक्षर सीखा है, ए सीखा है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, गुरु के बगैर हो ही नहीं सकता। इनसे पूछे इनके गुरु कौन थे। हमारे यहाँ रामायण में वाल्मीकि डाकू को बोला तू राम बोल दे, रा और मैं 2 शब्द नहीं बोल सका। उन्होंने कहा बेटा मरा मरा बोलता रहा, अपने आप राम राम हो गया और वो भक्त बन के निकला। और उसने कहा मैं लौट के नहीं आऊं जब तक बोलना। और वो करोड़ों कल ये नहीं पूछा गुरुजी कब वो लौट के आऊं मैं, कब लौट के आएंगे। नो क्वेश्चन नहीं। गुरु की भक्ति या तो भगवान के साथ कीजिए या अकेले गुरु की भक्ति हो सकती है, भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, जैसे वो कह रहे हैं। रावत जी जवाब रख दीजिए। मुझे बेनीवाल जी की बात ही समझ में नहीं आई कि इन्होंने क्या बोला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में भक्ति के जो प्रकार बताए कि जैसे ये बेचारे इनोसेंट आदमी भक्ति कर रहे हैं, ये भी एक भक्ति का प्रकार है, वो जो भगवान के साथ पूर्ण रूप से मन और आत्मा से जुड़ जाता है। अब ये कहते हैं शरीर से नहीं होती भक्ति, क्योंकि शरीर के अंदर ही तो एकाग्रता बनती है। जब शरीर के अंदर एकाग्रता बनेगी तो ही हम भगवान में लौ लगा पाते हैं। कहीं ऐसे कभी आपने देखा है कि बड़े पैसे वाले और सोने लटका करके किसी की भक्ति हुई हो? दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि मरा मरा और वाल्मीकि जी की बात कर रहे हैं,
ये जो व्यक्ति है इसको ना तो मंत्र पता, ना इसको दुर्गा जी के बारे में पता, इसको कुछ नहीं पता। ये कहता है कि मेरी श्रद्धा है और ये 8 साल से श्रद्धा है। जिस व्यक्ति को 8 साल से श्रद्धा है, इसका मतलब इनके पिछले जन्म के संस्कार और वो चित्त में जो संस्कार है भक्ति के, वो जागृत हो गए हैं। उसका परिणाम है अब इनको भक्ति में भगवान मिले या ना मिले, शरीर छोड़ देंगे तब भी इनको भगवान पुनर्जन्म देगा और अगले जन्म में इनको जरूर मिलेगा। शास्त्री जी देखिए नवजोत बहन, मैं आपको बता दूं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में माध्यम मार्गदर्शन किया हुआ है। भगवान की भक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। पद्म पुराण में भगवान की भक्ति 16 प्रकार की बतलाई। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। उसमें ऐसा जो ये मार्गदर्शन जो दर्शन हो रहे हैं, ऐसा 9 प्रकार की नवधा भक्ति कहो में तो ही में ऐसा कोई भी मार्गदर्शन नहीं है जिस प्रकार से भक्ति भगवान को प्राप्त करने के 2 साधन हैं। या तो तत्व ज्ञान होना चाहिए अथवा फिर भगवान की भक्ति होनी चाहिए। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि जा करके जो है गड्ढे में घुस गए, पानी में घुस गए, ये शास्त्री जी वो तरीका हो सकता है, किसी का भी तरीका हो सकता है। भगवान की भक्ति का तरीका है, पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। या तो भगवान की कथा सुनिए या महापुरुषों की संगति में जाइए। कर रहे हैं, जब आप जिसको पाना चाहते हैं, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मैं बोलना पड़ेगा मेरे को। आपने ये कहा है कि भगवान एक शब्द इन्होंने पकड़ लिया कि भाव से कर रहे हैं। अरे भाव कैसे बनेगा? भाव भक्ति के मार्गदर्शन होंगे तब भाव बनेगा ना। किस भाव से आप भगवान को पाना चाहते हैं? भगवान का दर्शन आप उसका मार्ग मालूम नहीं है, आप कह रहे हैं तो भाव से कर रहा हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। डायलॉग वो भगवान है, भक्ति भाव से ये समझ नहीं आ रही है। या केवल एक डायलॉग है, किस तरह की चलिए एक एक करके बोलिए। और इसी शास्त्री जी एक एक करके प्लीज। कुंभ से लेकर पौराणिक कथाओं में आपने हठ योग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसका दावा है कि वो हठ योग कर रहा है। कानपुर में एक बाबा नवरात्र में 9 दिन से अन्न जल त्याग कर तप कर रहे हैं। उनका कहना है कि देवी मां उनको दर्शन दे वरना वो प्राण त्याग देंगे। उन्हें उम्मीद है कि देवी मां जरूर उन्हें दर्शन देंगी। सुधाकर बाबा की देवी मां के लिए इस भक्ति को देखकर गांव में पूजा पाठ का दौर अब चल रहा है। कानपुर में एक बाबा की अनोखी भक्ति को लेकर हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। सतयुग में आपने बहुत से ऋषि मुनियों की कहानी सुनी होगी कि वो कैसे भगवान की घोर तपस्या करते थे। कई साधु तो बरसों एक ही पैर पर खड़े होकर कठोर तप करते थे। प्रभु भी तपस्वियों की कठोर साधना के आगे झुक जाते थे और प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को दर्शन और वरदान देते थे। ये बातें सतयुग की हैं, लेकिन कलयुग में भी ऐसा ही एक तपस्वी सामने आया है। नवरात्र में भक्तों की इच्छा देवी माँ को प्रसन्न करने और उनके दर्शन की होती है। सुधाकर बाबा ने भी देवी माँ के दर्शन की ठानी है। देवी माँ के दर्शन की इच्छा को साकार करने को लेकर सुधाकर बाबा अखंड तपस्या में लीन हो गए हैं। सुधाकर बाबा की साधना भी अनोखी है। नवरात्र में 9 दिनों से अन्न जल त्याग कर वो जमीन में गड्ढा खोदकर माँ की भक्ति में लीन हैं और उन्होंने कसम खाई है कि जब तक देवी माँ दर्शन नहीं देंगी तब तक वो अन्न त्याग कर तप करते रहेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। बाबा को उम्मीद है कि माँ जरूर उन्हें साक्षात दर्शन देंगी। हमारी मांग है कि मैया जनक हमें दर्शन दें और जन जन बच्चा बच्चा के मुंह पर मैया का नाम हो और हमारा मंदिर सुरक्षित ढंग से बन जाए। यहाँ के बाबा जी हैं, इनकी भक्ति देखकर हम लोग बहुत खुश हैं और इनका जो हट है मैं भी
सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हर चीज की पूरी हो। कानपुर की धरती पौराणिक दृष्टि से भी और भक्ति के लिहाज से भी बेहद पावन है। कानपुर के पास बिठुर है, जिसे किसी जमाने में ब्रह्मावर्त कहा जाता था। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने वहीं बैठकर ब्रह्मांड की रचना की थी। सृष्टि को रचने की पावन धरती पर एक बार फिर से एक तपस्वी ने मां के दर्शन के लिए कठोर तप प्रारंभ किया है। बाबा की इस कठोर तपस्या के बारे में सुनकर वहां के लोगों और भक्तों का मजमा लगने लगा है। भक्तों की इस कदर भीड़ उमड़ी हुई है कि गांव में मेले जैसा माहौल है। आसपास के इलाके के लोग भी लगातार यहां पहुंच रहे हैं और देवी मां के लिए सुधाकर महाराज के तपस्या को सफल बनाने के लिए गांव के लोग हवन पूजन में जुटे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि बाबा की अखंड साधना जरूर सफल होगी और मां दर्शन देंगी। तो चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बने, बाबा जी की यही मंशा है। तो मंदिर के लिए हम लोग लगे हैं इसी चक्कर में और वही सोच रहे हैं कि धर्म का काम अच्छा है, अच्छा हो जाए, बढ़िया है। बस यही कहा था, हमारा 3 साल हुई गई मुलाकात में। कहा था माता जी हमें राखो इन, माता जी दर्शन देती और जब तक न दे तब तक हम उठे। हालांकि प्रशासन को खबर लगते ही पुलिस की एक टीम मौके का मुआयना कर चुकी है, लेकिन भक्ति के आगे बेबस प्रशासन भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि सुधाकर बाबा बनारस के रहने वाले हैं और वो 8 साल की उम्र से देवी के भक्त हैं। सुधाकर बाबा 3 साल पहले ततारपुर आए थे। देवी माँ में भक्ति भावना को देख गाँव के लोगों ने उन्हें एक मंदिर दे दिया। तभी से बाबा यहाँ तपस्या करते हैं। सुधाकर बाबा की साधना से कानपुर के आसपास भक्तिमय माहौल हो गया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ पहुँच इसी उम्मीद से माँ देवी की आराधना कर रहे हैं। और चर्चा लगातार हमारी जारी है। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी, धर्म उपदेशक एच.एस. रावत जी, ज्योतिष आचार्य राजकुमार शास्त्री, धर्म प्रचारक जे.के. बेनीवाल और वैदिक गुरु दीपक दुबे जी, साथ ही साथ वाले नर्सिंग होम के डॉक्टर के पांडे हमारे साथ हैं। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार शलभ मणि त्रिपाठी मेरे सहयोगी जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। शलभ, अभी क्या तस्वीरें आप हमें वहां से दिखा सकते हैं? देखिए, मैं आपको सीधे यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। बाबा अभी भी लेटे हुए हैं। यहाँ पर अभी आरती हुई है, शाम की पूजा हुई है और जो उनके भक्त हैं वो भी बिल्कुल आसपास में हैं। यहाँ पे लोग रात भर रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, बाबा का मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं लगातार सुन रहा हूँ तमाम ऐसे सवाल हैं जो स्टूडियो से उठ रहे हैं, जो हमारे तमाम जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो बाबा से सवाल बनता है, मैं चाहता हूँ कि बाबा से फिर सवाल पूछा जाए। सुधाकर जी, सवाल उठ रहे हैं बार बार कि आप 9 दिन तक कैसे अंदर रह सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये घास रातों रात कैसे आ गई, कल तक नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर का कहना है कि एक आदमी 9 दिन तक रह ही नहीं सकता। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप डॉक्टर के लाइए और जो कह रहा है उसको लाइए मेरे पास और मेरे साथ सो करके, हम 6 महीने की गारंटी देता हूँ कि इस पर मैं सो करके दिखाऊंगा। देखिए, कहने वाले को बुला करके लाइए और इस पर दिखाइए कि जो वो कैसे सोते हैं और कितना बड़ा डॉक्टर है वो, कि जो प्रभावित कर सकता है कि माता नहीं है, डॉक्टर बड़ा है। हम तो समझते हैं कि मेरी माँ बड़ी है कि जब तक चाहेंगे तब तक सही आप सोआई रहेंगी, अपने गोद में खिलाएंगे। और डॉक्टर का कैसे कह सकता है कि जो मैं सही आप नहीं सो सकता हूँ या एक दिन नहीं सो सकता हूँ। आप डॉक्टर्स का ये कहना है कि 9 दिन तक बिना अन्न जल के आदमी नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है, डॉक्टर नहीं रह सकता, लेकिन डॉक्टर खुद आकर के देखे यहाँ। मेरा कहना है डॉक्टर आवे मेरे साथ रहे, हम उसको रख करके दिखाएंगे कि 9 दिन तक वो भी रहेगा यहाँ। अच्छा, प्रशासन के लोग भी आए थे यहाँ पर, ऐसा सुना गया कि आपसे कहा था उन्होंने कि आप निकल जाइए बाहर, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्रशासन के पास मैं खुद गया था चल करके। प्रशासन से जब मैं बोला तो प्रशासन खाली यहाँ पर फोर्स लगाने के लिए इनकार कर दिया था। चलो, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर के पांडे, आपने सुना, ये सीधी बातचीत आप सुन रहे थे बाबा सुधाकर की। मेरे सहयोगी शलभ मणि वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने आपको चैलेंज किया है। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर आए और वो उनके सामने बताएंगे कि किस तरीके से वो 9 दिन तक बिना अन्न जल के रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, ये उनका कहना है, लेकिन विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता। विज्ञान को प्रमाण चाहिए। मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए खाना नहीं खा रहे हैं, आप उसके बिना रह सकते हैं। उसमें जो शरीर में जो संचित, जो पहले से इकट्ठी हुई बसा होती, फैट होता है, वो कैलोरीज में बदलता है। लेकिन पानी आपको चाहिए और साथ में कुछ प्रोसेसेस होती है, कुछ प्रक्रियाएं होती है शरीर में जो होती हैं, जो आपको
खाना न खाने की हालत में एनर्जी देती है और चीजें प्रदान करती है, लेकिन उसके साथ शरीर में चेंजेस आते हैं। जैसे मैं आपको बहुत मोटी बात बताऊं तो कीटोन्स पैदा होते हैं। ब्लड टेस्ट में बहुत सारी चीजें आएंगी, यूरिन में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं रह सकता या रह सकता है, वो उनकी अपनी वो है, लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानेगा। ठीक है, विज्ञान नहीं मानता। शास्त्री जी बताइए। और विज्ञान अगर नहीं हो रहा तो वो टेस्ट करा के देखिए, वहां भी डॉक्टर है, आपके कानपुर में भी डॉक्टर है, कानपुर में ऐसा सर नहीं। मैं डॉक्टर साहब के, डॉक्टर पांडे की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये भारतवर्ष है, आस्था श्रद्धा भक्ति का स्थान है। यहाँ केवल जो है 9 दिन की बात, 9 दिन तो तमाम गांव में महिलाएं 9 दिन तक जो है बिना कुछ खाए पिए और बिना जल के रहती हैं। इतना ही नहीं, कई कई महीनों तक भी लोग जो है 40 दिनों तक लोग निर्जला व्रत करते हैं और 40 दिनों तक भी कुछ नहीं ग्रहण करते। तो इसलिए डॉक्टर साहब की इस बात पर कोई बहुत बड़ा तथ्य नहीं है कि विज्ञान इसको नहीं मानता। विज्ञान किसको मानता है? विज्ञान की अभी बता दूं, जो शास्त्रों में वर्णित किया गया है, विज्ञान उसके सामने भी बहुत छोटा बच्चा है। विज्ञान को शास्त्रों तक वहां पहुंचने के लिए कई वर्षों तक लगेंगे। इसी मुद्दे पर रहते हैं जी, और कई वर्षों तक जा करके विज्ञान अभी जहां पर विज्ञान पहुंचता नहीं वो कह देता है विज्ञान इसको, जिसकी नॉलेज नहीं कह देते हैं इसको विज्ञान नहीं मानता। चाहता हूं ये कोई बहुत बड़ी तथ्य की बात नहीं है। यह कहना कोई ये पूछना चाहता हूं जो है अनुचित नहीं होगा कि 9 दिन से उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया, ये कोई तथ्य की बात नहीं है। राजस्थान और गुजरात में एक ऐसे व्यक्ति हैं दो जो 30 साल से मिट्टी खा के जिंदा हैं, और एक रसिया के अंदर एक लड़की ऐसी है कि जो आंखों से एक्सरे कर देती है और आंखों से पूरा अंदर का सिस्टम बता देती है कि क्या क्या तकलीफ है, और उस पर लंदन के अंदर शोध हुई है और पूरा विश्व हैरान है कि उसकी आंखों में ऐसी कौन सी रेडिएशन और किरणें हैं। तो विज्ञान तो सोच रहा है क्या है ये? नहीं, ये मुद्दा अलग है, इस पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम इसी पर रहे हैं कि क्या ये आस्था है या अंधविश्वास है। दीपक जी मैं एक कमेंट आपका चाहूंगी। ठीक है, मिट्टी खा के रह रहा है, ठीक है, वो अलग बात है। वो अन्न जल, बिना अन्न जल के अगर वो रह रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये सवाल मैंने उनसे किया था। दीपक जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, यानी आपके हिसाब से अभी तक जो मेरी आपसे बातचीत हुई, आपके हिसाब से ये आस्था है और आप इसको हठ योग मानते हैं? देखिए, आस्था जो आप अंधविश्वास कहते हैं ना, विश्वास अंधा ही होता है। अगर विश्वास अंधा नहीं होगा तो विश्वास होगा ही नहीं। श्रद्धा विश्वास हमेशा अंधी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने पहले भी कहा था, भक्ति के बहुत से रूप हैं। अभी 9 दिन नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत लोग 8 दिन 9 दिन व्रत रहे हैं। वो व्रत भी तो हठ योग का ही वो है। व्रत क्या है? व्रत हठ योग के अंतर्गत आता है। कोई जल लेकर रहता है, कोई निर्जला रहता है, कोई एक टाइम खाता है, कोई नहीं खाता है। एक भक्ति का ये प्रकार है। भक्ति को ज्ञान से नहीं तोला जा सकता, दोनों चीजें अलग हैं। यानी आपका ये मानना है कि ज्ञान और पुस्तक की आवश्यकता, भक्ति के लिए ज्ञान और पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। समर्थन करता हूं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के साधन शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, शास्त्री जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते, बेनीवाल जी नहीं रखते। मैं बेनीवाल जी आपके पास आऊंगी। हमारी ये लगातार कवरेज जारी है। देवी दर्शन दो वरना मर जाऊंगा। चक्रपाणी जी हमारे साथ मौजूद है। चक्रपाणी जी, 9 दिन हो चुके हैं बिना अन्न जल के। अब ये बताएं कि अगर आप भी ये कह रहे हैं कि ये आस्था है और ये विश्वास है उसका और मां दर्शन देंगी, अगर ऐसा होगा तो कितना समय लग सकता है? और नहीं, देखिए, बिना अन्न जल के काफ़ी गाँव में लेकर के पूरे देश में सनातनी हमारे तपस्या करते हैं, जहाँ जहाँ पूरे विश्व में सनातनी है, और माँ के दर्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम खुद ही प्रार्थना करते हैं माँ शारदा से कि जल्दी उनको दर्शन दे ताकि वो अपनी व्रत को तोड़े। किसी को बिना व्रत में ऐसे सहज रूप में भी दर्शन दे देती है, कोई कठिन व्रत करती है। तो इस नवरात्र में दर्शन माँ को अब दे देना चाहिए। अब आज अच्छा दिन है तो हमें लगता है दर्शन जल्दी से जल्दी उनको बाबा जी मानना है मां दर्शन देंगी। बेनीवाल जी, मेरा मानना ये नवजोत जी, ये बिल्कुल हठयोग है, और इस कलयुग के अंदर इस हठयोग से बिल्कुल भी भगवान नहीं मिलते हैं। उनको इस हठयोग छोड़ देना चाहिए। उनकी आस्था पे हम विश्वास करते हैं, लेकिन इस आडंबर का हम बहिष्कार करते हैं। बता दूं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग साधनों का वर्णन शास्त्रों में किया हुआ है। महात्मा जी को चाहिए किसी अच्छे विद्वान के पास बैठकर उस मार्ग को जाने और उसका अनुसरण करें। ठीक है, हमारी इस बड़ी कवरेज में फिलहाल इतना ही। आप तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शलभ, आपका भी शुक्रिया।